हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडुएंस का यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 का मार्कशीट कहाँ मिलेगा। और आप जो भी जिनका अभी जैसा कि आपको सबको पता है कि 7 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी आंसर की आ चुकी है और आपका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी मार्कशीट कहाँ मिलेगी इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। साथ में जिन भी अभ्यर्थियों का सीटेट का आंसर की मिलाने पे नंबर कम है और उनको लगता है कि हम नहीं क्वालिफाई हैं, तो आंसर की मिलाने के बाद तो हमें रिजल्ट पता चल ही जाता है कि हमारा क्या कितना बन रहा है। ठीक है, क्वालिफाई है या नहीं है। तो जिन भी अभ्यर्थियों को ये लगता है कि हम क्वालिफाइंग नहीं हैं, तो हम उन लोगों को सीटेट एंड यूपीटी दोबारा यूपीटेट या फिर सीटेट की तैयारी कैसे करनी, इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट सीटेट कब होगा, आपका आगे यूपीटेट आने वाला जो है वो कब होगा, और ये जो सीटेट एंड यूपीटेट है इसका सिलेबस क्या है, इसका क्वालिफाइंग मार्क क्या है, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और आपके जो भी डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं प्रयास करूंगी कि आपका क्वेश्चन का अगले वीडियो में जवाब देने का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, कि सीटेट जुलाई 2024 का मार्कशीट कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, पहले इसका जो है मार्कशीट मिलता था ऑफलाइन, लेकिन अब मिलता है ऑनलाइन। मैंने ये मिल रहा है 2022 से, जब मैंने फर्स्ट टाइम सीटेट दिया था तभी से आपका जो है ऑनलाइन, फर्स्ट टाइम आपका एग्जाम भी ऑनलाइन हुआ था और आपकी मार्कशीट भी ऑनलाइन शायद उसके पहले से उसी साल से मिल रही है। तो अब इसका मार्कशीट आप कहेंगे कि मिलेगी कहाँ, ऑनलाइन में कैसे मिलेगी। तो इसकी मार्कशीट मिलेगी आपको डिजी लॉकर ऐप पे। डिजी लॉकर ऐप, ये ऐप आप लोगों को किसी भी प्ले स्टोर पे जाके टाइप करना है और डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ आपको अपना जो आधार का जो नंबर होता है उसको डालना है और एक OTP आएगी। उसको जब आप डालोगे तो आपके सारे वो लॉगिन हो जाएगा और आपकी डिटेल्स भी शो करेंगे आधार कार्ड की। फिर आप CBSE के साइट पे जाओगे, वहाँ पे आपका जो भी रिजल्ट होगा वो शो करने लगेगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों शो होने लगेगा। फिलहाल अभी तो आपका रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अगर आप पास हो तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका ये जो है मार्कशीट आपको डिजी लॉकर ऐप पे मिलेगी और ये भी उतनी ही वैध होती है जितना कि आपका ऑफलाइन में मार्कशीट जो मिलती थी वो वैध होती थी। ठीक है, अब हम उन अभ्यर्थियों के बारे में बात करते हैं जिनको ये लगता है कि हम इस बार सीटेट फेल हैं और आपका यूपीटेट तो मुझे लगता है 2-3 साल से हुआ नहीं है। तो वो लोग क्या करें। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनका इस बार सीटेट नहीं निकला है, तो पहले तो वो लोग दोबारा से तैयारी करें सीटेट की। इसके साथ आपका आगे यूपीटेट भी होगा, क्योंकि आपकी खबर सुनने में आ रही है कि आपका सुपर टेट होगा। तो 2-3 साल से आपका यूपीटेट भी नहीं हुआ है, तो सबसे पहले वो लोग यूपीटेट लेंगे, उसके बाद ही आपका सुपर टेट होगा। तो इसका भी एग्जाम होगा। इसका तो मान लीजिए फिक्स है, सीटेट का फिक्स है, जुलाई और दिसंबर में होता है। 2 बार साल में सीटेट आपका 2 बार होता है, एक जुलाई में, दूसरा दिसंबर में। तो इसका तो फिक्स है, दिसंबर में होगा। ठीक है, तो जिनका भी इस बार नहीं निकला है वो लोग अभी से तैयारी करें और 3 से 4 महीने सफिशियंट होते हैं कि मतलब इतने में तो आप एकदम मतलब बहुत अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और इसका भी एग्जाम सुनने में आ रहा है कि सुपर टेट आपका होगा, तो उसके पहले ही आपका यूपी टेट भी होगा। तो आपको क्या करना है, जिनका सीटेट निकल गया उनके लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। वो जिनका यूपी टेट जो लोग पहले के हैं उनका मान लीजिए 2-3 साल पहले का, तो उनका तो यूपी टेट निकला होगा। ठीक है, जिनका नहीं निकला है कुछ लोगों का इसमें होगा कि कुछ लोगों का यूपीटेट निकला होगा पहले का और कुछ लोगों का सीटेट भी पहले का निकला होगा। लेकिन जिन लोगों का नहीं निकला है उन लोगों को दोनों को तैयारी करनी है। अगर आपका सीटेट निकल जाता है तो आप यूपी में वैसे भी फॉर्म भर सकते हो, और अगर आपका सीटेट निकला होगा तो आप अदर स्टेट में भी भर सकते हो। लेकिन अगर आप यूपीटेट निकला रहेगा, अगर किसी का ये नहीं निकला है, अगर ये निकला है तो भी वो यूपीटेट भर के आने वाली शिक्षक भर्तियों में फॉर्म भर सकता है यूपी में। सपोज अगर आप मान लीजिए इसकी करते हैं, अगर दोबारा से आपकी नहीं निकला, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए,
अगर मान लीजिए नहीं निकलता है तो अगर आप इसकी भी करोगे तो ये चीज़ अगर आपको निकल जाएगा तभी आप आने वाली भर्तियों में बैठ सकते हैं। तो आप लोगों को दोनों की तैयारी करनी है और दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकते। जिसका निकला हुआ है वो ना करे तो वो चीज़ एक बार समझ में आता है, लेकिन जिनका नहीं निकला है दोनों में से एक भी, तो वो अभी से पढ़ें तभी आपका निकलेगा। क्योंकि एक महीने में कोई मतलब एक महीने में सिर्फ रिवीजन होता है और कोई भी एग्ज़ाम 15 दिन पढ़ के नहीं होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो, या आप 2 बार 3 बार दे चुके हैं, नहीं निकल रहा है। मैं 2022 का दी हूँ, 2-3 बार सीटेट में क्वालिफाइड हूँ, तो बहुत हुआ नहीं है। यूपी टेट तो सिर्फ मैंने अभी एक ही बार दिया है, जिसका रिजल्ट हम लोगों का आया ही नहीं, क्योंकि हम लोग मतलब मैंने बीएड किया है इस वजह से। ठीक है, तो इन दोनों की आप लोगों को तैयारी करनी है, चाहे आप डीएलएड वाले हो चाहे आप बीएड वाले हो। ठीक है, अगर जिसका निकला है उसको तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसका नहीं निकला है वो इन दोनों की करे। अगर आपका ये निकला है तो आप इसकी करें, या अगर ये नहीं निकला है, ये निकला है तो आप इसकी करें, या ये निकला है तो इसकी करें। ठीक, और दोनों नहीं, अगर जिसका दोनों नहीं निकला है तो वो दोनों करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सीटेट और यूपी टेट का होगा। तो सीटेट तो आपका फिक्स है, अभी मैंने बताया आपका सीटेट फिक्स है, साल में 2 बार होता है, एक जुलाई में, दूसरा दिसंबर में। तो जुलाई वाला तो हो गया, 7 जुलाई को हुआ था, अभी आपका दिसंबर में होगा। उसका आपका नोटिफिकेशन अक्टूबर नवंबर तक आ जाता है। इसका एग्ज़ाम भी आपका जनवरी तक पहुंच जाता है। दिसंबर में होता है, दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होता आपका, जनवरी तक एग्ज़ाम चला जाता है। आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो इसका फ़ायदा बस ये है कि आप अगर अदर स्टेट में अगर कोई वैकेंसी आती है तो आप उसमें भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बस ये है। और सेंट्रल की कोई जॉब आती है टीचिंग की तो उसमें आप भर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और आपका यूपी टेट भी सुपर टेट के पहले ही होगा। अभी मैं ऐसे नहीं कह सकती कि हाँ इस डेट को आएगा, क्योंकि बिना ऑफिशियल न्यूज़ के कुछ ऐसे कह देना गलत होगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ आ ही रहा है, अभी नहीं आ रहा, सुपर टेट के पहले आएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि आपका सुपर टेट भी काफ़ी साल से नहीं हुआ और यूपी टेट भी आपका नहीं हुआ है। ठीक है, और आगे बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस दोनों का सेम ही है, बस आपका यूपी टेट में एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पढ़ना पड़ता है। इसमें आपको सीटेट में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी होती है, 6 to 8 का दो आप, चाहे 1 to 5 का दो। ठीक है, लेकिन अगर आप यूपी टेट देते हैं तो आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसका जो सोशल आता है वो कहीं से भी पूछ देते हैं, तो आपको दोनों ही पढ़ना पड़ता है। सिलेबस आपका वही है दोनों का, हिंदी, ये सेकंड में इंग्लिश या फिर लैंग्वेज या संस्कृत मान लीजिए, जो आप लेना चाहो। ठीक है, 2 हो गया। और आपका हो गया मैथ्स, सीडीपी और हो गया एनवायरमेंट। और सेकंड पेपर में बस इतना चेंज हो जाता है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है टीचिंग का वो आपका बदल जाता है। यानी का जिनका मैथ साइंस होगा उनके 60 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट से। अगर मेरा सोशल है तो मेरा 60 क्वेश्चन आएगा सोशल से। बाकी आपका ये सब्जेक्ट, ये और ये कॉमन रहेगा, ये वाला चेंज हो जाता है और इससे आते हैं 60 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, 150 नंबर का पेपर होता है और सेम दोनों का यही है। ठीक है, पेडागोजी आती है इसमें 15 नंबर के, पेडागोजी सीटेट में 15 नंबर की पेडागोजी आती है और 15 नंबर के वैसे वाले क्वेश्चन आते हैं। और इसका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है तो सबके लिए एक ही है। जनरल वालों के लिए है 90 नंबर और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए है 82। पर सबको ये वाला ही लाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोच के पढ़ोगे तो शायद ये ना आए, लेकिन अगर आप ये सोच के पढ़ोगे या ये सोच के पढ़ोगे तो ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। तो करना ये सोच के चाहिए। ठीक फ्रेंड्स,
आई थिंक मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करें। और ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प करती है, आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको कोई डाउट छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं आप लोगों को प्रयास करूंगी कमेंट बॉक्स में या फिर नेक्स्ट वीडियो में जवाब देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।